माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत के दिन मैं याद करता हूँ जब हमने इस कंपनी का प्लान बनाया। जब इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में हमने सोचा था और दिल्ली को हमने हमारा हेड ऑफिस माना था, तब मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आज एक दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में जैम पैक, बैठने को जगह नहीं, खड़ा होने को जगह नहीं, ऐसा एक प्रोग्राम होगा जिसका नाम है एमआई उत्सव। तो आप सभी लोगों के लिए, अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम उनको याद करेंगे जिन्होंने ये मौका सबको दिया है। हमारे गॉडफादर, हमारे सबके मेंटर मिस्टर प्रवीण जी, जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। हमारे सीईओ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस्टर आलोक पांडे, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन सुनील जी, हमारे सारे रीजनल मैनेजर्स, स्टेट मैनेजर्स, हमारे सारे इंडिया शॉपिंग के लोग, पीयूसी ओनर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। और आज स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगा भरत जैन जी का, क्योंकि इन्होंने ये सपना देखा था कि एमआई उत्सव होगा। जोरदार ताली भरत जैन के लिए। और पिछले 4-5 दिनों से हमारे आलोक पांडे जी भी यहीं पे स्थित है इसका पूरा प्लानिंग, नियोजन करने के लिए। तो आज जो ये सफलता, ये जो प्रोग्राम का आज ग्रैंड फिनाले जो हुआ है, ये सबकी मेहनत है। और खास करके हमारे टॉप लीडर्स, स्पेशली हमारे डायमंड्स, जो हमारे माई लाइफ स्टाइल के जिस आसमान पे चमकते हुए सितारे हैं। जोरदार ताली हमारे डायमंड्स, मिस्टर चंचल जी, मिस्टर अश्विनी जी, मिस्टर विनोद सोलमन जी, मिस्टर अनूप जी, यमुना जी, ये सारे लोग। और हमारे सारे जो जीटीसीज एंड आईटीसीज, हमारे सीटीसीज, ये सारे लोगों ने मिलकर पिछले 10 साल में एमआई लाइफस्टाइल को यहां तक लेके आया है। बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि हर हफ्ते में करीब 25 से 30 करोड़ का हम टर्नओवर करते हैं, महीने का 100 करोड़ से ज्यादा। इन 10 साल में 25 से ज्यादा डायमंड, आईटीसी मोर देन 300। आम लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी को इस बिजनेस के लिए समर्पित किया, उनको सबको सलाम। आप हैं बोलकर हम हैं, जैसे हमारे सीईओ साहब बोलते हैं। एमआई का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। लोग पूछते क्या है एमआई, आपने नजारा देखा, आम लोग खास बन जाते। क्या है इस एमआई का फ्यूचर, क्या होगा कल? एक चीज का गारंटी है दोस्तों, आज इंडिया के नंबर 1 है, कल दुनिया के भी नंबर 1 हम बनेंगे। क्योंकि नंबर 1 बनने के लिए हमारे पास वो सारे साधन है। टॉप लीडर्स जो दिन रात काम करते हैं, टॉप साइंटिस्ट जो नए नए प्रोडक्ट को लेके आते हैं, टॉप मैनेजमेंट की टीम जो दिन रात काम करते हैं, और सबसे बढ़िया बात टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपने सपनों को बदलने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 64,000 करोड़ का धंधा होने वाला है अगले 2 से 3 साल में। मतलब सही समय पे आप लोग आए हो। हेलो, सही समय पे हो। यहां से 3 साल आपको मेहनत करना है। ये 3 साल में या आप इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे, डिसाइड आपको करना है। हमने तो ठान ली है कि अगले 5 साल में 150 करोड़ लोगों की जिंदगी को हम छुएंगे। हिंदुस्तान की आबादी आज केवल 130 करोड़ है। इसका सिंपल मतलब है कि हम लोग इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है दोस्तों। कहीं पे भी जाइए, किसी भी गांव में जाइए, हॉस्पिटल में एक आवाज आता है, हर सेकंड में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा होता है।
और उसका मतलब है हर सेकंड में एक आदमी 18 साल का बनता है, जो रेडीमेड मटेरियल है आपके लिए। इसमें कहीं मरण नहीं है दोस्तों। वो सारा चीज आपको हमारे आईटीसी ने, जीटीसी ने बताया। तो हमारे डायमंड वाकई है, हमारे गरजते हुए शेर वाकई। दोस्तों बहुत लोग आते हैं नए लोगों के लिए खास करके, लेकिन कुछ लोग इसको छोड़ के जाते हैं। आपको आसानी से मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक छोटी सी फेबल सुना के। एक बच्ची अपने पिता के पास जाती है और पिता को पूछती है कि पापा मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो पापा ने बोला बिल्कुल बनना है, मेहनत करेंगे, लेकिन सक्सेस का राज तो बताओ। उस पिता ने कहा जा बेटा किचन में और 3 चीजों को लेकर आ। पहला उसने कहा अगर फ्रिज में अंडा है तो लेके आओ। बेचारी गई, फ्रिज में से अंडा लाई, बोला इसको एक कांच के बर्तन में डाल दे, डाल दिया। दूसरा जा किचन में मम्मी ने आलू रखी है, एक आलू लेकर आ। बच्ची गई और आलू लेके आके और उस बर्तन में डाल दी। बोला और तीसरा, वो चौथी शेल्फ में कॉफी के बीन्स है, उसको लेकर आ और उसको ये तीसरा वाला बर्तन में डाल। बेटी बोली पापा ये क्या करने को बोल रहे हो? मैंने आपको सक्सेसफुल कैसा बनना है ये पूछा है। तो पिता कहता रोको, अब इन 3 बर्तनों में पानी डाल। 3 बर्तनों में पानी डाले। अब इस 3 बर्तन को आंच पर पकाना शुरू कर। बिटिया क्या करती है, गैस चालू करके 3 बर्तनों को पानी के साथ रखा हुआ चीजों के साथ वो स्टोव पे रख देते हैं। थोड़ा देर के बाद वो पानी उबलने लगता है। 10 मिनट के बाद पानी को बंद करके गर्म करना और उसमें से अंडा बाहर निकालते हैं और बोलती इस अंडे को तोड़ कर दिखा। बोलता पापा ये तो बॉईल हो गया, ये कहां से टूटेगा। दूसरा आलू निकाल, आलू को दबा के देख। जैसे आलू को दबाया आलू पिचक गया। और बोला तीसरा बर्तन में देख। तीसरा बर्तन में जो कॉफी के बीज डाले थे वो बीज नहीं रहे, वो कॉफी में परिवर्तित हो गए। मैसेज क्या है? लोग थोड़ा ब्लैंक हो गए। इस बिजनेस में जब आप लोगों को मिलते हो, तुमको दिखने वाले शायद अंडे जो फ्रेजाइल होते हैं, पकड़ती ही टूटने वाले अंडे मिल सकते हैं। लगता है कि ये कामयाब नहीं बनेगा। और कभी कभी आलू मिलता है जो दिखता बड़ा सख्त है, लेकिन गर्म होते ही वो नाजुक बन जाता है। और जो कॉफी है अपना रूप ही बदल देता है। हमारे बिजनेस में अगर आपको कामयाब बनना है तो आलू बनना चाहिए कि अंडा की कॉफी पीनी। यहाँ पे जितने भी आईटीसी, सीटीसी, यूटीसी, जीटीसी और हमारे डायमंड है, ये सारे वो कॉफी के बीन्स है दोस्तों, जिन्होंने आया तो बीन की तरह पर एक स्वादिष्ट कॉफी। आईटीसी कॉफी, जीटीसी कॉफी, टीटीसी कॉफी, चलो डायमंड कॉफी। आपको देखना है क्या आप अंडे हो, आलू हो कि कॉफी हो। अगर सक्सेसफुल बनना है अपने आप के परिवर्तन के लिए तैयार रहना। जितना गर्म भट्टी में, जितनी गर्म पानी में इन तीनों चीजों को उबाला गया था, वैसे अगले 3 साल तक एमआई के इस बीकर में आपको बॉयल किया जाएगा। आप अंडे जैसे सख्त बनोगे या आलू जैसी नरम या कॉफी जैसा उस हालत से हटकर आईटीसी बनोगे। डिसीजन आपका है दोस्तों। एक ही चीज प्रॉमिस करता हूं, आने वाले दिन बहुत अच्छे दिन आने वाले भगवान लोग। आज यहां से जाने के बाद जब घरों में जाएंगे, डेफिनेटली आपको हाँ हूं ही हूं बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बट यहाँ पे आपने सच्चाई देखी स्टेज पर। इस सच्चाई को आपने देखा है, कहां से कौन से फील्ड से लोग आए, कितने क्षेत्रों से आकर यहाँ पे एक स्टेज पर खड़े होकर शेयर कर रहे।
क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहेंगे? इतने में तुम साला बाहर नहीं जाएगा हॉल से। क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो? क्या आप ड्राइवर बनना चाहते हो? दोस्तों, जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। एक बार एक वॉचमैन को अपना दोस्त बोलता है, क्या तू वॉचमैनगिरी कर रहा है? घर के सामने जाके बोलता है, जागते रहो जागते रहो, क्यों ना तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करे, जा तप कर जा और भगवान के आशीर्वाद ले, वरदान मिलता है। बोलता बहुत बड़ा आइडिया। गया, वो खड़ा हो गया एक पैर पर, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू किया। जब करते 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 पृथ्वी हिलने लगी, आसमान हिलने लगा, वैकुंठ हिलने लगा, सब कुछ हिलने लगा। पार्वती देवी बहुत गुस्से में है, बोलिए जी सुनते हो? भोलेनाथ बोला क्या? देखो तुम्हारा भक्त कितना हाहाकार मचा रहा है पृथ्वी पर, जाओ मिलो उसको। वहां पे भी नहीं चलती है, भोलेनाथ आगे नीचे। हेलो, जैसे बीवियों के साथ अपनी चलती नहीं है, तो भोलेनाथ कर, भोलेनाथ गए और बोले, बोल क्या है तेरी तमन्ना? 3 वरदान देता हूं, तूने मुझे प्रसन्न किया। बोलता ठीक है साहब जी, सब कुछ डिसाइड है। बोला देख, 3 ही दूंगा, नाम भोलेनाथ का इतना भोला नहीं हूं, चौथा नहीं मिलेगा। 3 सोच समझ कर मांगना। ले साथी सब रेडी अपने पास। बोला बोल। पहला वरदान, साहब जी समुद्र के किनारे में सुंदर सा बंगला दे रहे। भोलेनाथ का क्या काम है? अचानक पूरा सीन बदल गया, समुद्र के किनारे एक सुंदर सा बंगला। भोलेनाथ बोलता देख, एक वरदान गई तो दूसरा सोच समझ के मांगना। बोला उस बंगले के सामने लंबी सी कार। भगवान ने बोला तथास्तु। भोलेनाथ बोलता यार 3 ही दिए थे, 2 हो गए, आखिरी बचा है। बोला साहब जी तैयार है, पूछो क्या देना है? बोलता साहब जी उस बालकनी में सुंदर सी वेबसा पड़ी। भोलेनाथ ने बोला तथास्तु और भोलेनाथ जाने लगे। फिर सोचे यार ये 3 वरदान दिए थे, एक वरदान में ये सब कुछ मिल सकता, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो, फिर ये 3 वरदान मांगे क्यों? भोलेनाथ वापस आता है, यार तूने ये 3 वरदान मांगे क्यों? बोलता साहब जी ऐसा है ना, इसके पहले मैं लोगों के घर के सामने खड़ा होता था, डंडा बजाता था, बोलता था जागते रहो। अभी अभी अपने बंगले के सामने खड़ा होकर बोलूंगा जागते रहो। क्या आप पैसा भरना चाहते हो? क्या है अपॉर्चुनिटी उधर भी मिली थी, इधर भी मिली है। नहीं, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आपने नहीं लिया, कल की भी कहानी वहां होगी, साक्षात भोलेनाथ गया तो आपकी गभी तपस्या के पीछे मिलेगा। तो क्या आप हमारे साथ हो? पक्का? गारंटी? थैंक यू सो मच। जय हिंद।